नमस्कार बच्चों, ज्ञान मंजरी यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक की प्रथम इकाई की पहली कविता भारत महिमा पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की यह कविता उस समय की है जब हमारा भारतवर्ष गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। हर भारतवासी इन बेड़ियों से आजादी चाहता था। आजादी की यह लड़ाई काफी लंबी चली। एक समय तो ऐसा आया जब यह लड़ाई कमजोर पड़ने लगी, देशवासियों का मनोबल टूटने लगा। तब इन कवियों और लेखकों ने अपनी लेखनी द्वारा जनमानस में नवीन शक्ति का संचार किया और उनमें एक नई चेतना जगाई। भारत महिमा यह कविता हमारे देश के गौरवशाली इतिहास की गौरव गाथा है। इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने भारत के स्वर्णिम इतिहास से हमें परिचित कराया है और देश पर सर्वस्व न्योछावर करने का संदेश दिया है। तो यह कविता भारत महिमा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तो इस कविता को अब हम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम कवि कहते हैं, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से भारतवर्ष की महिमा का गुणगान किया है। वे कहते हैं कि हिमालय के आंगन में, जो भारतवर्ष का आंगन कहलाता है, वह हिमालय, उस हिमालय पर सूर्य की किरणें सर्वप्रथम छा जाती हैं तो ऐसा लगता है कि सूर्य ने किरणों का उपहार दिया है और सबसे पहले यह उपहार सूर्य भारतवर्ष को ही देता है। उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा काल सुबह का वह समय होता है जब सूर्य की हल्की हल्की किरणें चारों तरफ छा जाती हैं और आकाश में एक लालिमा सी नजर आती है। तो कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो उषा ने हंसकर भारतवर्ष का अभिनंदन किया है और अपनी किरणों के माध्यम से हिमालय को हीरों का हार पहना दिया हो और पहनाया हीरक हार, अर्थात सूर्य की किरणें जब हिमालय पर धीरे धीरे फैलती जाती हैं तो ऐसा लगता है मानो हिमालय ने हीरों का हार पहन लिया हो, जो कि सूर्य की किरणों ने उसे पहनाया है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इन काव्य पंक्तियों का अर्थ समझने से पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर आलोक है। आलोक का अर्थ है प्रकाश। उसके पश्चात है व्योम शब्द, जिसका अर्थ है आकाश। तम का अर्थ है अंधेरा। पुंज का अर्थ होता है ढेर या किसी भी चीज का भंडार। अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण। और संस्कृति अर्थात विश्व या संसार। और अशोक का अर्थ होता है शोक रहित। तो कवि कहते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, अर्थात हम भारतवासी सबसे पहले जग जाते हैं। फिर लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। इन पंक्तियों में जो अर्थ छुपा हुआ है, कवि वो बताना चाहते हैं कि ज्ञान का उदय सर्वप्रथम
भारतवर्ष में हुआ, यह तो समूचा संसार जानता है। तो ज्ञान का उदय भारतवर्ष में हुआ, इसलिए भारत विश्व का गुरु भी कहलाता है। सर्वप्रथम हमने ज्ञान प्राप्त किया, स्वयं ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होकर विश्व में हमने ही ज्ञान का प्रकाश फैलाया। तो भारतीयों के इसी पुनीत कार्य के कारण ज्ञान के प्रकाश से विश्व में अज्ञान का अंधेरा नष्ट हो गया। पूरी सृष्टि ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई और पूरा संसार शोक रहित हो गया। अज्ञान का अंधेरा छट गया और ज्ञान का प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल का अर्थ है पवित्र, वाणी देवी सरस्वती के लिए प्रयुक्त हुआ है, कर का अर्थ होता है हाथ, सप्रीत अर्थात प्रेम पूर्वक, सप्त स्वर का अर्थ है सात सुर, सप्त सिंधु सात नदियों का समूह है, जिनमें सिंधु, रावी, सतलुज, झेलम, सरस्वती, चेनाब और व्यास, ये सात नदियों का समूह सप्त सिंधु कहलाता है। इनमें से सरस्वती नदी का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है। और साम संगीत का अर्थ है साम वेद के मंत्रों का संगीतमय पाठ। साम वेद जो हमारे 4 वेदों में से एक है, जिनमें संगीत के मंत्रों का पाठ दिया हुआ है। तो कवि कहते हैं, विमल वाणी ने वीणा ली, अर्थात विद्या की देवी सरस्वती का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने हाथों में वीणा को धारण किया। कमल कोमल कर में सप्रीत, अर्थात अपने कोमल हाथों में वीणा को धारण करके उन्होंने सर्वप्रथम भारतवर्ष को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। भारत की महिमा इतनी गौरवशाली है कि संगीत की अनमोल सौगात देवी सरस्वती द्वारा हमें ही सबसे पहले प्राप्त हो। देवी जी ने प्रेम पूर्वक अपने कोमल हाथों में वीणा को धारण करते हुए हमें मधुर संगीत का अमृत प्रदान किया है। उस वीणा से 7 स्वर गूंजे और साम वेद के संगीत का निर्माण हुआ। सप्त सिंधु प्राचीन भारतीय, जिन्हें आर्य कहा जाता था, उनका निवास स्थान था। इन्हीं नदियों के किनारे आर्य लोगों की सभ्यता पनपी थी। तो कवि ने इन पंक्तियों में यही बताया है कि विद्या और संगीत का आरंभ हमारे ही देश से हुआ है और हमें ही देवी सरस्वती का आशीर्वाद सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। भारतवर्ष पर कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया, फिर भी भारत की अखंडता कायम रही। भारत देश में शक्ति से अधिक धर्म और शांति का बोलबाला रहा है, अर्थात हम शांति में विश्वास रखते आए हैं। इसी बात को प्रमाणित करते हुए कवि ने ये पंक्तियां लिखी हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से यही बताना चाहा है कि भारत ने दुनिया के सामने कई आदर्श रखे हैं। हम हथियारों की लड़ाई में विश्वास नहीं रखते हैं। यदि हम पर कोई आक्रमणकारी आक्रमण करता है, तब हम उसका जवाब अवश्य देते हैं।
परंतु फिर भी हम शांति में ही विश्वास रखते हैं, हम अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं। भारत ने कई बार ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए हैं। यह भारत देश वही देश है जहां जनमानस की भलाई के लिए राजपाट त्याग कर राजा भिक्षुक की भांति जीवन व्यतीत करते हैं। एक उदाहरण लिया जा सकता है गौतम बुद्ध का, जिन्होंने राजपाट त्याग कर जगह जगह घूमकर एक भिक्षुक की भांति जीवन व्यतीत किया और लोगों को दया का पाठ पढ़ाया। दूसरा उदाहरण चक्रवर्ती सम्राट अशोक का लिया जा सकता है, जिन्होंने अपने साम्राज्य का दूर दूर तक विस्तार किया था, परंतु हृदय परिवर्तन के बाद उन्होंने शांति का मार्ग अपनाया और अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत कर दिया। अपने राज्य के सभी लोगों को केवल जनता की भलाई के काम में ही लगा लिया। तो इस तरह से हमारा भारत देश सदैव शांति के मार्ग पर ही चलता आया है। यह भारत भूमि धर्म के रक्षकों और वीर सपूतों की भूमि रही है। धर्म के रक्षकों ने धर्म का प्रचार किया और लोगों के कष्ट को दूर करने का प्रयास किया। उसी तरह से वीर सपूतों ने सदैव अपने देश की रक्षा का कार्यभार संभाला। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हमारा भारत देश वीरों की भूमि है। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। कवि कहते हैं कि यह भारत देश उन वीरों की भूमि है जिन्होंने भारतीय परंपरा को सदैव कायम रखा। हम आक्रमणकारियों के आक्रमण का जवाब अवश्य देते हैं, परंतु क्षमा का दान देना भी हम जानते हैं। हमारी भारत भूमि में ऐसे ऐसे आदर्श जन्मे हैं जिन्होंने इस भारतीय परंपरा को सदैव कायम रखा। उनमें से पृथ्वीराज चौहान और चंद्रगुप्त जैसे वीरों ने अपने शत्रुओं को भी क्षमा का दान दिया था। भारत के सम्राट अशोक ने धर्म का प्रचार किया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, अर्थात भारत से ही चीन को बुद्ध धर्म की दृष्टि मिली, क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। अशोक ने स्वर्ण भूमि अर्थात बर्मा, जिसे आज म्यांमार भी कहा जाता है, वहां के लोगों को भी बौद्ध धर्म का ज्ञान कराया। तो मिला था स्वर्ण भूमि को भी रत्न, रत्न अर्थात त्रिरत्न, बुद्ध धर्म का ज्ञान, त्रिरत्न जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ का ज्ञान कराया जाता है। तो सम्राट अशोक ने स्वर्ण भूमि में भी बुद्ध धर्म का ज्ञान लोगों को कराया, शांति का पाठ पढ़ाया। शील की सिंहल को भी सृष्टि, सिंहल द्वीप जिसे श्रीलंका कहते हैं, श्रीलंका को भी पंचशील के सिद्धांतों से परिचित कराने का काम भारत ने ही किया है। तो अर्थात हमारी भारत भूमि ऐसे वीर सपूतों और धर्म के रक्षकों की भूमि है जिन्होंने सदैव अपने शत्रुओं को क्षमा दान दिया और धर्म तथा शांति का प्रचार प्रसार करते हुए विश्व के लोगों को शांति का पाठ समझाया। किसी का हमने छीना नहीं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि कहते हैं कि भारतवासियों ने कभी
किसी की संपत्ति या राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। भारत भूमि सदैव प्राकृतिक घटकों से संपन्न रही है। प्रकृति हमारे देश पर सदैव कृपा दिखाती रही है। भारतवर्ष सदा से हमारी जन्मभूमि है। हम कहीं और से आकर यहाँ नहीं बसे हैं, यह हमारी ही जन्मभूमि है। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। चरित का अर्थ है चरित्र, पूत का अर्थ होता है पुत्र, संपन्न अर्थात सुख सुविधाओं से युक्त, और विपन्न का अर्थ है दुखी। तो कवि कहते हैं कि हम भारतवासियों का चरित्र हमेशा से ही पवित्र रहा है। चरित थे पूत अर्थात भारत के पुत्र सदैव चरित्रवान थे। भुजा में शक्ति, हमारी भुजाओं में सदैव शक्ति का संचार होता है, अर्थात वीरता की कभी हम में कोई कमी नहीं रही है, परंतु साथ ही विनम्रता हमारा आभूषण रहा है। हम अपनी उपलब्धियों पर कभी घमंड नहीं किया करते हैं। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर सदैव गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तैयार रहते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कवि इन पंक्तियों में भारतीयों की संचय करने की परंपरा के बारे में बता रहे हैं। संचय करना अर्थात धन संपत्ति इकट्ठा करना भारतवासियों की एक खूबी है, लेकिन उस संचय का उद्देश्य हमेशा दान होता था। दान देना भारतीयों का गुण रहा है। अतिथि को देवताओं का दर्जा दिया जाता है, यह हमारी संस्कृति रही है। सत्य बोलना हम अपना धर्म मानते हैं। वचन में सत्य अर्थात हमारे वचन में सदैव सत्य ही रहता था। हम सदैव सत्य ही बोलते थे। हमारे हृदय में सदैव तेज था, गौरव था, और प्रतिज्ञा में रहती थी टेव अर्थात हम अपनी प्रतिज्ञा पर सदैव अटल रहते थे। हमारी प्रतिज्ञा सदैव दृढ़ होती थी। हम अपनी प्रतिज्ञा से कभी भी हटते नहीं थे। तो यह भारतवासियों की खूबी है कि वह संचय करते हैं, परंतु उसमें दान देने की भी खूबी है। वचन में सत्य है, हृदय में तेज है, और प्रतिज्ञा में दृढ़ता सदैव मौजूद रही है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। भारतवासी अपने अतीत पर सदैव गर्व करते हैं। हमारी रगों में आज भी वही रक्त है जो हमारे पूर्वजों की रगों में था। वही साहस है और वही ज्ञान है। आज भी हम शांति में विश्वास रखते हैं, और साथ ही साथ हमारी भुजाओं में वही शक्ति और सामर्थ्य है। आज हम वही दिव्य आर्य संतान हैं जिन्होंने भारतीयता को जीवित रखा। तो हम में वही सारे गुण हैं जो हमारे पूर्वजों में थे। हमने अपने पूर्वजों की परंपरा को जारी रखा है।
जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि जयशंकर प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में हर भारतवासी की इच्छा को प्रदर्शित किया है। हर भारतवासी के मन में यही इच्छा है कि वह जिए तो अपने देश के लिए जिए, और निछावर हो तो सर्वस्व अपने देश पर निछावर कर दे। यही अभिमान रहे यह हर्ष। हर भारतवासी को यह अभिमान है कि उसने अपने इस भारत देश की भूमि पर जन्म लिया है, और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में भी हम गर्व महसूस करते हैं। यह हमारी जन्मभूमि है, यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है, और इसकी मिट्टी में हमने जन्म लिया है, और इसकी मिट्टी में मिट जाने में भी हमें कोई संकोच नहीं। हमें गर्व है कि जिए तो सदा इसी के लिए, और मरे तो भी इसी के लिए। तो इस तरह से भारत महिमा कविता के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद जी ने भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन करते हुए हमें अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का संदेश दिया है। तो इसका संदेश एक पंक्ति में देखिए। हमें अपने देश की संस्कृति और परंपरा पर गर्व होना चाहिए, और अपने देश पर सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। जय हिंद।